आज मैं जा रही हूँ भारत से पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन बहन जिस हिसाब नफ्स दिया। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। एक कदम की दूरी और हम अभी पाकिस्तान में। पॉपुलैरिटी की भूख, फ्रस्ट्रेशन, पैसा नहीं आ रहा, शौक ज्यादा है। लव जिहाद का भी एंगल हो सकता है, ब्लैकमेल का भी एंगल हो सकता है कि अब तुम फंस चुकी हो 3 आदमियों के साथ, तुम्हारी ये डेटा हमारे पास है बेटा। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? ज्योति मल्होत्रा पर वीडियो बनाने में थोड़ी सी मैंने देरी इस बार कर दी बिकॉज वक्ता से पहले अधिवक्ता इन सारे मामलों को सारे एंगल से देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था, और आज सारे एंगल का कंपाइलेशन लेके आप लोगों के लिए आया हूं। कई सेक्शंस में मैंने इस किस्से को डिवाइड किया है, व्यूज में किया है, पैसे में किया है, शौक में किया है, लव जिहाद में किया है, ब्लैकमेल में किया है और आखिर में देशद्रोह में किया है। व्यूज 2011 में ज्योति मल्होत्रा एक ट्रैवल व्लॉगर बनकर एक अपना पेज बनाती है, ट्रैवल विद जो, और अपना नाम रखती है नोमैडिक लियो गर्ल। और ये 2011 से, यानी अगर यूट्यूब की दुनिया की बात करें तो ये हमारी वेटरन है। 2011 से ये वीडियोस बनानी शुरू करती हैं, और जब मैंने इनके प्रोफाइल पर जाके देखा तो इस टाइम इनके लगभग 3,80,000 इनके फॉलोअर्स हैं। और जब मैंने इनके बतौर खुद एक यूट्यूब पर जो मैं कंटेंट देता हूं, जब मैंने इनके व्यूज जाके देखे तो एवरेज इनके 4-5 वीडियोस पर मंथ पड़ते हैं। और उन पर एवरेज करके अगर हम कंपाइल करके देखें तो इस लड़की को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही थी, ये देखते हुए कि ये 2011 से व्लॉगिंग कर रही है और उस टाइम में यूट्यूब में राइज करना बहुत आसान था। लेटर ऑन सन 2020 आते आते बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया यूट्यूब, आप जिस भी तरह का कंटेंट क्रिएट करें। तो उस चीज को देखते हुए मैं ये मानता हूं कि ये एक अंडर परफॉर्मिंग यूट्यूबर थी। इनके सारे व्यूज को देखते हुए, व्यूज साथियों एक नशा है। व्यूज वो नशा है जिसने पिछले 5 साल में लड़कों से, लड़कियों से, माँ बाप अपने बच्चों को लेके, बुजुर्गों से ना जाने क्या क्या उतर कर करवा दिया और क्या क्या उतरवा दिया। 10 साल का लड़का 7 साल की लड़की की लव स्टोरी के किस्से यूट्यूब पर, स्टोरीज इंस्टाग्राम पर चल रही हैं। मां बेटे की जो प्रथम दृष्टिया एक अफेयर नजर आता है, मैं इसके आगे कोई बात करना नहीं चाहता, उनके आम वीडियो चल रहे हैं। कपड़े उतारना ऐसा हो गया है कि शायद हमारी हीरोइंस भी जो पहले या इस टाइम हुआ करती हैं वो इतने कपड़े नहीं उतार सकती जिस तरीके से कपड़े उतारे जा रहे हैं, कंटेंट दिया जा रहा है। ये सिर्फ व्यूज के लिए है। व्यूज की भूख होती है, पॉपुलैरिटी की भूख होती है। जितना मैंने ज्योति को रीड किया उसको वो सेटिस्फैक्शन व्यूज में लेके नहीं मिल रहा था। इसको सेटिस्फैक्शन व्यूज में लेके मिलना कहां शुरू हुआ? जब मैं इसकी पेज पर इसके पॉपुलर वीडियोस पे गया तो मैंने वहां जाकर देखा कि शुरू के 4 पॉपुलर वीडियोस में से 3 वो हैं जो इसने पाकिस्तान पे बनाए थे, और जो इसका मोस्ट पॉपुलर वीडियो है उसके 1.2 करोड़ व्यूज आए हैं। पॉपुलर वीडियोस एक एक्सेप्शन होते हैं, उसको आपकी एवरेज इनकम और एवरेज लाइकनेस या पॉपुलैरिटी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब जो चीज सामने निकल के आती है, जो इसने अपना नाम रखा नोमैडिक गर्ल, जब आदमी इस तरह की व्लॉगिंग करता है तो वो एक अलग किस्म का, अलग सोच का, एक मेवरिक, एक बागी किस्म का इंसान होता है जिसको घूमना, मौज करना अच्छा लगता है। पर ये इसके पीछे इसके कुछ खर्चे भी आते हैं और खर्चों के साथ कुछ शौक भी आते हैं। अगर एक व्लॉग में मैंने एक तरह की ड्रेसेस पहनी है तो मेरे अगले व्लॉग में मेरी वो ड्रेसेस नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। और जितना भी मैंने इसके व्यूज देखे उसमें ये इतनी बड़ी व्लॉगर नहीं है कि इसको ऑब्लाइज करने के लिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री टूर्स मिलें। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे व्लॉगर्स के लिए कहा जाता है कि ये कहीं भी अगर ऑफ सीजन में चले जाएं तो इनको छूट, डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है ऑन द कंडीशन कि आप हमारे रिसोर्ट पे एक कोई प्रोग्राम बनाकर देंगे, और जो बड़े व्लॉगर्स हैं उनकी पूरी पूरी ट्रिप्स तक स्पॉन्सर हो सकती हैं। पर यह केस मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से 2011 के हिसाब से 15 साल होने को आ रहे हैं।
ये एक उस दौर से पास कर रही थी जहां इसको वो व्यूअरशिप नहीं मिल रही थी जो मिलना चाहती थी। उस पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे, और जब वो नहीं मिल रही थी तो फिर पैसा भी नहीं मिल रहा था। और पैसा, जैसे मैंने बताया कि इस टाइप के लोगों के खर्चे होते हैं कि प्रोग्राम बनाने के, ट्रैवल करना है, बाय एयर करना है, रहना है, वो खर्चे इसके मीट आउट नहीं हो पा रहे होंगे। आई एम सो श्योर। जो मैंने इनका घर देखा, इनके फादर को देखा, तो मैं इतना बता सकता हूं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल, ये मिडिल इनकम ग्रुप के थे। मैं कभी भी मिडिल क्लास ग्रुप नहीं बोलता हूं, मैं मिडिल इनकम ग्रुप के ये मुझे लगे, या उससे भी थोड़ा सा अगर आप देखें, थोड़ा सा 19, जो इनका मैंने एक घर का अंदर से वीडियो देखा है, वो इस टाइम मुझे अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज का इसको समाधान लड़की को पाकिस्तान में मिला। पाकिस्तान में इसको एक हरकिरत सिंह करके एक हैं, उन्होंने जो जत्थे लेके जाते थे पाकिस्तान, उन्होंने मिलवाया। ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पाकिस्तानी ऑफिशियल से इसको मिलाया, जो अब तक लगभग 7,000 लोगों को वहां पर ले जा चुके हैं। उनका यह कहना है कि बस पहली बार मैंने इसको मिलवाया था, उसके बाद इसने अपना तालमेल, पहली बार मैं इसको लेके गया था, उसके बाद इसने अपना तालमेल बढ़ा लिया। 2023 में ये पाकिस्तान जाती है, 24 में जाती है, 25 में जाती है, ये ऑफिशियल है। अनऑफिशियल कितनी बार जाती है ये भैया खुदा जाने, राम जाने। लेकिन इसके बीच में ये वहां से लौटकर पहलगांव भी जाती है, और ये पहलगांव के भी वीडियोस बनाती है। इसके जब मैंने वीडियोस देखे तो इसने कश्मीर की ट्रेन जर्नी जैसे टॉपिक्स पे वीडियो बना रखे हैं, इसने थार डेजर्ट पे बॉर्डर पर जाके इसने वीडियोस बना रखे हैं। उस पर हम चर्चा अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे। तो ये जो इसको व्यूज का शौक था, जो इसको रेवेन्यू का शौक था, जो पॉपुलैरिटी को शौक था, ये आजकल मेरे साथियों एक बीमारी की तरह हो गया है। ठीक, तो ये जो शौक था इसका, इसको जो सेटिस्फैक्शन मिला, जो इसको मंजिल मिली, वो पाकिस्तान के थ्रू। उसके बाद इसने जो भी वीडियोस बनाए पाकिस्तान पर, उस पर उसको पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हो गई, और उन्होंने इसके लिए एक रेड कारपेट रोल कर दिया, इसके लिए भी रोल कर दिया। और अब सामने चीज आ रही है कि बहुत से और व्लॉगर्स के लिए रोल कर दिया, जैसे यात्री डॉक्टर का नाम आ रहा है, उसके लिए कर दिया। प्रियंका सेनापति फ्रॉम उड़ीसा, उसका नाम आ रहा है, उसके लिए कर दिया। उसके बाद मदन गौरी करके एक बंदा है, उसके लिए रेड कार्पेट कर दिया। और इन सब का भी आपस में अब कोऑर्डिनेशन समझ में आ रहा है। जो ये व्लॉगर्स का इकोसिस्टम एक नई चीज पहलगांव हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद निकल के आई है, ये बहुत ही चौंकाने वाली है। और चौंकाने वाली साथियों इससे ज्यादा बात है कि मई 2024 में कपिल जैन नाम के एक बंदे ने एजेंसीज को इसकी हरकतों को फॉलो करते हुए एजेंसी से कहा था कि इस लड़की पर नजर रखिए। माने दिस इज हाइट ऑफ इट कि एक कपिल जैन। इसीलिए मैं साथियों कहता हूं, आप में से बहुत लोग ये कहते हैं कि सर वो उनको पता होगा, ये सरकार करना जानती है, ये एजेंसीज करना जानती है। देखिए कितना खूबसूरत एग्जाम्पल, एक मिसाल पेश की है कपिल जैन ने। मैं उस आदमी को सलाम करता हूं और बधाई देता हूं। आप लोग सब ये कहते हैं कि साहब आप अपने कमरे में बैठ के किसी एजेंसी को समझाएंगे। देखिए कपिल जैन ने एजेंसी को 2024 में समझाया था। इसीलिए बतौर भारतीय, बतौर राष्ट्रभक्त, अगर आपको कोई भी चीज लगती है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप जो बोल रहे होंगे वो सरकार तक नहीं पहुंचेगी। और अगर सरकार तक नहीं पहुंचेगी, कम से कम आपको सेटिस्फैक्शन होगा कि मैंने ये चीज बोली। हो सकता है सरकार कहीं चूक कर रही हो और एक चीज उनकी नोटिस में आ जाए, जैसे कपिल जैन का जो ट्वीट था, ये 2024 में नोटिस में नहीं आया और ये अब नोटिस में आया। इसी तरह साथियों सचिन को कोलकाता के एक 5 स्टार होटल में जो एल्बो गार्ड पहना जाता है, एक होटल के ऑफे में एक वेटर मान लें, उन्होंने उसको सजेस्ट किया था कि आपका एल्बो गार्ड गलत है, आप एल्बो गार्ड को छोटा करिए। और सचिन ने जब एल्बो गार्ड छोटा किया तो उसकी स्ट्रोक प्लेइंग बेटर हो गई। उस होटल के एक मुलाजिम ने सचिन तेंदुलकर को, जब वो पीक पे था, उसको सजेस्ट किया था। और अपनी किताब में सचिन तेंदुलकर ने इस घटना का जिक्र भी किया है, विद ऑल द ह्यूमिलिटी विद दैट मैन हैज। सो कभी भी एकदम से किसी के सजेशन को, जो सरकार को, एजेंसी को, किसी को भी दे रहा है, राइट ऑफ नहीं कर देना चाहिए। कपिल जैन से अच्छा एग्जाम्पल इस चीज का नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें मिलकर इसके व्यूज कम, पैसे की कमी, शौक, ट्रैवल करना, खर्चे, इन सब में जब, और एक अपने आप में जैसे एक बबली कैरेक्टर में एक इनफैचुएशन होता है, तो ये सारी चीजें इनफ थी, इनफ इंग्रेडिएंट थे
कि पाकिस्तान ने जो हमेशा हरकत में रहते हैं उन्होंने इसको और शायद बाकी और व्लॉगर्स को शक कर लिया। उन्होंने इनको पैसा भी खर्च करना शुरू किया, इनके टूर स्पॉन्सर करने शुरू किए, रहने के वहां पर इंतजाम किए, टॉप सोसाइटी में मूव कराया और जिसको बोला जाता है एक सॉफ्ट नैरेटिव क्रिएट करना शुरू किया। जो भी एजेंसीज होती हैं दुनिया की, बड़ी लार्ज मेगा क्वांटिटी में डेटा लेती रहती हैं, बाद में ये इसे शफल करती रहती हैं कि हमारे काम का कौन सा है और कौन से काम का नहीं है। जैसे इसने व्लॉग बनाया कश्मीर की ट्रेन ट्रैवल का, वो चीज पाकिस्तान एजेंसीज के कभी भी काम आ सकती है, लेकिन जब आप उसको आंख से देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो एक नॉर्मल सा ट्रैवल व्लॉग है। अब फिर से मैं एक बात बता दूं, मुझे ताज्जुब है इस बात का कि जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तो ट्रैवल विद जो ये वाला यूट्यूब चैनल इस टाइम हमारे कंट्री में बैंड नहीं है, रोका नहीं किया है, वो अवेलेबल है। मैंने उसको चेक करने के लिए सब्सक्राइब करके देखा कि क्या मैं इसे सब्सक्राइब करूं तो सब्सक्राइब होता है, तो सब्सक्राइब भी हुआ। फिर मैंने उसको अनसब्सक्राइब किया। कहने का मतलब यह है, इतना सब होने के बाद ये मानते हुए कि इसके सेंसिटिव वीडियोस पड़े हुए हैं, उस पर डेफिनेटली वो एजेंसीज के, पाकिस्तान एजेंसीज के पास पहुंच गए हैं। लेकिन पहली चीज ये होनी चाहिए थी, इसके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होने चाहिए थे। आई एम सो सरप्राइज्ड कि वो अभी तक बंद नहीं हुए। आई एम श्योर इसमें भी कोई कहेगा सर इसमें एक डिप्लोमेसी है। अब आगे चलते हैं। अब जब आगे चलते हैं इसमें एक और एंगल आता है, स्पेशली इस केस में वो आता है लव जिहाद का। दिस इज ऑल्सो एन एंगल। सारे एंगल आप लोगों को बता रहा हूं कि साहब ये उस लड़के से मिली जिसे ऐशान उल रहीम उर्फ दानिश, जिसको अभी कुछ दिन पहले एस्पेनाज के नाम पर देश से भगाया गया है, वहीं से ये तार मिलने भी शुरू हुए। उसी पंजाब और हरियाणा के सेक्टर में पूरा एक नेटवर्क का ये हिस्सा है। एक देवेंद्र ढिल्लो करके साहब पकड़े गए हैं, एक कोई विडो हैं मलालकोटरा की, वो हत्या चढ़ी हैं, एक गजाला नाम कर एक लड़की महिला है, वो हत्या चढ़ी है। तो अब ये एंगल भी हो सकता है कि ये मिली, पैसा भी मिल रहा था, शोहरत भी मिल रही थी, रिकग्निशन भी मिल रहा था, पहचान मिल रही थी, व्यूज मिल रहे थे और साथ में प्यार भी मिलना शुरू हो गया। और प्यार मिलना इस तरह से शुरू हो गया कि एजेंसीज के पास ये एविडेंसेस हैं कि ये इंडोनेशिया और बाली, जो ये दानिश नाम का आपके पाकिस्तान एम्बेसी में मुलाजिम था जिसे अब भेज दिया गया है, उसके साथ इन्होंने वहां पर ट्रैवल किया है। इसका मतलब इनके उनसे रिश्ते भी थे, नो डाउट अबाउट इट। सो ये वाला भी एंगल इसमें लाकर जोड़ा जा सकता है कि इस लड़की ने रियलाइज ही नहीं किया और ये धीरे धीरे इस पूरे सेटअप में शक होती चली गई। उसके बाद दूसरा एंगल है ब्लैकमेल का। मैं जितना पाकिस्तानियों को जानता हूं और बड़ी कॉमन सी बात कर रहा हूं, जब इसका दानिश के साथ फिजिकल रिलेशनशिप हुआ और ये उनके साथ बाली और फलाना इंडोनेशिया फलाना पाकिस्तान में भी घूमने फिरने एंजॉय करने जो भी इन्होंने किया हो गई, मैं ये मान नहीं सकता कि इस महिला का दानिश के साथ या दानिश के अलावा ऊपर से नीचे तक का डेटा पाकिस्तान के पास होगा। ऊपर से लेके नीचे तक का डेटा पाकिस्तान के पास होगा। हो सकता है वो डेटा क्रिएट होने के बाद इस लड़की को एक सॉफ्ट एस्पियोनेज के तौर पर या आगे जाकर एसेट के तौर पर तैयार करना शुरू करा जा रहा हो। सबसे रहस्यमय बात है कि पाकिस्तान के कुछ लोगों का नाम, जैसे राना शहबाज का नाम इसने जट रंधावा के नाम से वगैरह वगैरह इसने फीड कर रखा था और अलग अलग आईएसआई एजेंट्स के नाम इसने अलग हिंदू नेम से अपने मोबाइल में फीड कर रखे थे। सो इसमें एंगल व्यूज, तलब, पॉपुलैरिटी की भूख, फ्रस्ट्रेशन, पैसा नहीं आ रहा, शौक ज्यादा है, वो भी हो सकती है जिसका इसको रिजल्ट मिला पाकिस्तान के साथ। लव जिहाद का भी एंगल हो सकता है, ब्लैकमेल का भी एंगल हो सकता है कि अब तुम फंस चुकी हो 3 आदमियों के साथ, तुम्हारी ये डेटा हमारे पास है बेटा, अब तुम्हें वो करना होगा जो हम तुम्हें बताएंगे। इसके अलावा एक प्योर केस है जैसे देशद्रोह का, कि मुझे इस देश के साथ देशद्रोह करना है। एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, उसके बाद एक सॉफ्ट एस्पियोनेज किया जाता है कि बस जाके वीडियो बना के भेज दो, इधर जाओ, मेरठ जाओ, किसी बड़े कंटेनमेंट जाओ तो गाड़ी से उस कंटेनमेंट का वीडियो बना के भेज दो। तो ऐसे डेटा भी हो सकता है पाकिस्तान के पास पहुंचते हो और जिसको हम लोग रीड नहीं करते और वो कब उनके काम आते हो या ना आते हो। तो ये पूरा जो एक मैटर फिर फाइनली ये जाके खत्म होता है, क्या ये प्योर तौर पर देशद्रोह था
यानी ये जो ज्योति मल्होत्रा महिला थी, ये भारत का नुकसान चाहती थी, और नुकसान चाहने के बाद ये भारत का नुकसान पहुंचाने के लिए भारत के दुश्मन से जाकर एक संयोजित तरीके से जाकर मिली। ये वाला केस ये मुझे नहीं लगता है, बट यस, इतने सारे फैक्टर्स ने जो मैंने बार बार आपको बता रहा हूं, इन सारे फैक्टर्स की कहीं ना कहीं कुछ कड़ी जोड़ें, कुछ परसेंट, तो यस, ये एंड में जाकर पूर्णता तौर पर एक देशद्रोह का रूप ले लेता है। और इनके जो वीडियोस मैंने जितने भी इन्होंने बनाए, पाकिस्तान का बड़ी अच्छी पिक्चर दिखाना, वहां पे हिंदुओं को बड़ा खुश दिखाना, ये सब आईएसआई का काम है। इतने विंग्स और इतने तरीके से ये अपना नैरेटिव दुनिया को समझाते हैं। तो ये थी मेरी पूरी रिपोर्ट ज्योति मल्होत्रा उर्फ नोमैडिक लियो गर्ल पर। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।